नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़ी है बड़ी खबर। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का ये देखिए जो बयान है वो अजीत पवार को लेकर है, और वो कह रही है कि अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता है। हालांकि उन्होंने कदम अलग उठा लिया है, लेकिन वो हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता। एनसीपी में कोई फूट नहीं है। सुप्रिया सुले का ये बयान देखिए, अगर वो इतना सॉफ्ट लहजा अपना रही हैं तो पॉलिटिक्स में ये कोई आम बात नहीं होती है। इस बीच में आपने देखा था कि कई दफा शरद पवार अजीत पवार के बीच मुलाकात हुई, और सबसे बड़ा सवाल बार बार ये उठा कि क्या चाचा भतीजे के बीच में जो दूरियां दिख रही थी वो असल में दूरियां हैं भी, या वो एक भ्रम जाल है। पिछले कुछ दिनों में सुप्रिया सुले को लेकर भी अब बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या वाकई सुप्रिया सुले को प्रपोजल मिला है कैबिनेट मिनिस्टर वाला। हालांकि सुप्रिया सुले ने इन तमाम दावों को, इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि साहब मैंने तो बस ऑफर्स वही सुने जो ग्रोसरी पे मिलते हैं, मेरे पास कैबिनेट वाला ऐसा कोई ऑफर नहीं आया, मैंने ऐसा कोई ऑफर सुना तक नहीं है। लेकिन अब ये जो सॉफ्ट बातें उनकी अजीत पवार को लेकर है कि वो बड़े नेता एनसीपी के आदमी हैं, अजीत पवार ने बस कदम उठाया है अलग, एनसीपी में कोई फूट नहीं है, ये सुप्रिया सुले के बदले बदली जो जुबान है, इसका पॉलिटिक्स में एक अलग ही मायने होते हैं। अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रिया सुले कह रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो अपने चाचा, पहले जब ये खबर आई थी कि अजीत पवार जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं, गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, अपने विधायकों के साथ में कई बड़े नेता भी एनसीपी के टूट के उनके साथ चले गए थे। लेकिन सुप्रिया सुले कह रही हैं कि एनसीपी में कोई टूट जैसी बात नहीं है। अजीत पवार हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बस कदम अलग उठा लिया है। अब उनकी इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या बात बन गई है। जो 2 से 3 बैठकें हुई थी शरद पवार अजीत पवार के बीच में, क्या उसमें दोनों के बीच में बातचीत बन गई है। देखिए, दूसरी तरफ आईएनडीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, जिसके तहत तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, और उसमें जो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है शरद पवार, वो उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा था। अगर शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले साथ साथ हो जाते हैं तो वहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगेगा। एनसीपी में कोई फूट नहीं है। सुप्रिया सुले की यह बात कह देना ही अपने आप में कई सियासी मायने इस बयान के पैदा कर देता है। अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता, वो आज भी ये बात कह रही है, जबकि अगर आप देखा जाए टेक्निकली तो फिलहाल अजीत पवार शरद पवार के विरोधी गुट के साथ में है, वो एनडीए के साथ में है, शरद पवार इंडिया के साथ में है। और अब इस तरह की सुप्रिया सुले की बातें, जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर इसके कई मायने हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? क्या बात बन गई है चाचा भतीजे के बीच में? क्या वो जो ऑफर वाली बात थी कैबिनेट वाला, क्या उसमें सच्चाई है? क्योंकि सुप्रिया सुले कह रही है कि वो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता, जबकि आपको याद होगा पूरा जरा सिलसिलेवार तरीके से जो पॉलिटिक्स यहां पर है वो जरा समझिए। सबसे पहले अजीत पवार को शरद पवार ने पाठ पढ़ाया, तब जब उन्होंने इस्तीफा देकर साबित किया कि पार्टी में उनका कद क्या है, उनके कार्यकर्ता समर्थक कैसे उनके पीछे डटे रहे कि आप ही पार्टी की कमान को संभालेंगे। उसके बाद में शरद पवार ने सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी, लेकिन उसके बाद फिर अजीत पवार का वो कदम जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बन गए महाराष्ट्र के अंदर। फिर यह हुआ कि चाचों को बनाने की कोशिशें तमाम जारी हैं। कई सवाल ये भी हुए कि यह कैसे संभव है कि शरद पवार, जो कि राजनीति के पुरोहा माने जाते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ में। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, लग रहा है चाचा भतीजे के बीच में बात बन गई है। सुप्रिया सुले के ये बदले बदले बयान, पार्टी में सब ठीक है, पार्टी में कोई फूट नहीं, हमारे नेता हैं अजीत पवार बस अलग रास्ते पर चले गए हैं, ये राजनीतिक तौर पर इसके कई मायने निकल रहे हैं। सबसे पहला मायना यही कि सब सॉर्टेड हो गया है, क्या सब ठीक है? देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आदरणीय सुप्रिया सुले जी ने जो कहा है वो उन्होंने अपनी खुद की उस पार्टी के लिए कहा है जिसको कि आज वर्तमान में आदरणीय शरद पवार जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। हमारी जो पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार है। तो हम लोगों का बहुत इस मामले में स्पष्ट मानना है कि आज देश की जरूरत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से जुड़ी हुई है।
क्योंकि हमारे देश को एक सशक्त अगर नेतृत्व चाहिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तो अलावा शरद पवार कोई ऐसा सुप्रिया व्यक्ति सुले भी नहीं यही है। मानने लगे हैं कि यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले ने भी मान लिया है कि देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए भी, और इसीलिए अब वो भी उसी तरफ आगे बढ़ सकते हैं? ब्रजमोहन जी काम कर रहे हैं तो हम लोगों का बहुत ही इस मामले में स्पष्ट मत है। अगर आदरणीय शरद पवार जी और सुप्रिया जी अगर हम लोगों की इस रास्ते पे वो भी आना चाहती है तो हम लोग तो उनको लगातार इस बात में आमंत्रित कर रहे हैं। लगातार पिछले 2 महीने से हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि इस समय देश की जरूरत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है और हम सब लोगों को मिलकर उनके साथ काम करना चाहिए। यदि ऐसा होता है और आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय सुप्रिया जी भी हमारी बात से सहमत हो जाते तो हम तो उनका स्वागत करेंगे। नहीं, सहमत हो जाते हैं, असहमत हो गए हैं? आजकल बदली बदली जुबान नजर आ रही है ना। पिछली बार जब कैबिनेट पद का ऑफर वाली बात हो रही थी उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कोई ऑफर नहीं, मैं तो सिर्फ ग्रोसरी के ऑफर सुने हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी के नेता हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अजीत पवार का शरद पवार को छोड़कर बीजेपी के साथ जाना, उप मुख्यमंत्री बनना, ये तो चाचा के साथ धोखा था ना। लेकिन आज सुप्रिया सुले मुस्कुरा कर कह रही है कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो इसके मायने हर कोई समझना चाह रहा है। नहीं, मैं आपके धोखा शब्द से असहमत हूँ। ये धोखा नहीं था, ये एक राजनीतिक निर्णय था और इसको हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आदरणीय पवार साहब को बता के लिया था। ये बात अलग थी कि वो हमारे फैसले से सहमत नहीं थे। शरद पवार को ये बात पता थी कि अजीत पवार जा रहे हैं वहां, मतलब ये उनके लिए कुछ नया नहीं था। हम लोगों ने उनको बताया था, पहले से बता रहे थे और आज भी वो हमारे उस निर्णय से सहमत नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि शायद उनके मन में फिर से कोई सहमति जागी है, तो इसका तो हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में काम करें और वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती देश के लिए। मतलब ये मानकर चलें कि चाचा भतीजे के बीच में जो एक लकीर से खिंच गई थी वो सब लकीरें मिट गई हैं। मैं इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है अभी लकीर तो बरकरार है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे हम ये दावा कर सकें कि लकीर मिट गई है। अगर सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि वो हमारी पार्टी के नेता हैं, बस राहें अलग हैं, अब इसके 2 ही मायने हो सकते हैं। या तो ये कि अजीत दादा को यहाँ खींच के ला रहे हैं, या तो अजीत दादा इनको खींच के वहां लेकर जा रहे हैं। अब ये आप ही स्पष्ट कर पाएंगे कौन किस पाले में आ रहा है? क्योंकि अगर सुप्रिया सुले शरद पवार चले जाते हैं अजीत के साथ में, तो जाहिर सी बात है बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को है, जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं फिलहाल, जहां पर उनका इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं। हम लोग किसी भी हालत में एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे और हम लोग पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो हर संघर्ष करेंगे राजनीति में, जिसकी जरूरत उनको है। तो ऐसा सिर्फ अजीत पवार चाहते हैं कि शरद पवार यानी उनके चाचा उनके साथ में आए, या फिर बीजेपी भी महाराष्ट्र में चाहती है कि शरद पवार और साथ मिल जाए तो हाथ और मजबूत होंगे? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को चाहेगी कि देश के राजनीतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करें। और मैं नहीं समझता कि उनको आदरणीय शरद पवार जी के आने से किसी प्रकार की कोई दुविधा होगी या किसी प्रकार से उनको कोई परेशानी होगी। वो लोग भी स्वागत करेंगे, इसका मेरे को पूरा विश्वास है, लेकिन वो आए तो सही, कोई फैसला तो करें। बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ में थे, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, लेकिन अजीत पवार वाली। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है और हम तो बार बार उनको प्रपोज कर रहे थे कि आप भी साथ में आइए। और उससे भी बड़ा स्टेटमेंट ये कि वो कह रहे हैं कि जब अजीत पवार ने इधर गठबंधन के तहत सरकार बनाने का फैसला लिया, सरकार में आने का फैसला लिया, ये बात शरद पवार को बताई गई थी। ऐसा नहीं था कि शरद पवार इससे अनभिज्ञ थे, उनको पता था कि अजीत पवार ये कदम उठाने वाले हैं। तो फिर उस वक्त ये बात क्यों कही जा रही थी कि हमें कुछ पता नहीं, अजीत ने ऐसा क्यों किया ये हमको पता नहीं? आज सुप्रिया सुले की जुबान बदली सी है। शरद पवार का इस पर क्या स्टैंड रहता है? क्योंकि हाल ही में जब पूछा गया, शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ने इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया था। हमारे साथ में मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े सत्यप्रकाश सोनी, उनका रुख करते हुए सीधे। सत्यप्रकाश, राजनीतिक तौर पर बेहद बड़ी खबर है ये। सुप्रिया सुले की जुबान बदली सी नजर आती है। अजीत पवार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बस फर्क ये है कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। क्या ये मानकर चले कि जो नाराजगी हुई थी वो नाराजगी मिट चुकी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का बयान सुप्रिया सुले ने आज दिया है, यह साबित करता है कि चाचा भतीजे का मोह अभी भंग नहीं हुआ है। चाचा भतीजे एक ही है और इस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है कि चाचा भतीजे दोनों को यह पता है कि किस तरह से अजीत का
पवार जो है चाचा से अलग होकर सरकार में आ गए। अब भतीजों को यह जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप शरद पवार को पार्टी में लाइए, अपने साथ लाइए, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यही वजह है कि अजीत दादा पवार को लेकर शरद पवार जी और सुप्रिया सुले के मन में अभी कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ तो है। ये तो एक भ्रमजाल जैसा हुआ जनता के लिए सत्य प्रकाश, क्योंकि पहले ये बात सामने आती कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में दूरियां हैं। अजीत पवार खुद को पावर सेंटर चाहते हैं, शरद पवार अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहती हैं। फिर वो एक पूरा जो इस्तीफे वाला हमने देखा था कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, फिर वो क्या भ्रमजाल था। फिर उसके बाद में अजीत अगर इधर जा रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं अजीत पवार के गुट के कि साहब शरद पवार को बोल कर आए थे, जब शरद पवार को पता था कि अजीत जाने वाले हैं तो फिर उस वक्त ऐसा क्यों दिखाया जा रहा था कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो जनता के साथ छलावा जैसा हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार देखिए इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा भी ये कहा गया कि शरद पवार को इस बारे में खुलकर सामने बोलना चाहिए कि आखिरकार अजीत पवार का बार बार मिलना और अजीत पवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना क्या कुछ कर पाता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी शरद पवार जी को दी गई है। ऐसे में इस तरह की अगर रवैया नहीं तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार एनसीपी में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले हर बार जब भी अजीत पवार को लेकर बयान देते हैं तो कहीं न कहीं यह साफ दिखाई देता है कि अभी भी जो है अजीत पवार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है, क्योंकि शरद पवार जी ने पहले भी कहा था कि वह कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, बहुत सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन और ना किसी का कोई स्थायी दोस्त, रिश्तों में भी वहां पर यही नजर आता है। जहां पर लगता है कि यहां अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति होती है, उधर खिसक लेते हैं। ये पॉलिटिक्स का एक रूल बन चुका है।